कभी कभी जिंदगी हमें वो देती है जिसे हम चाहते नहीं, लेकिन वो ही हमें वो बना देती है जो हमें बनना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई। लेकिन क्या वाकई अनचाही शादी में भी प्यार की जगह बन सकती है, या फिर ये रिश्ता हमेशा बोझ ही रहेगा? रागिनी 24 साल की सपनों से भरी आंखों वाली लड़की। उसका सपना था कैरियर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना और फिर किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसे वो खुद चुने। लेकिन किस्मत की किताब कुछ और ही लिख चुकी थी। घर की मजबूरियां, समाज का दबाव और माता-पिता की इज्जत, रागिनी को शादी के लिए हां करनी पड़ी। क्या हर बेटी का सपना ऐसे ही अधूरा रह जाता है? क्या हमारी खुशियों की कोई कीमत नहीं होती? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर खामोशी। शादी का दिन आ चुका था। सज धज कर लाल जोड़े में रागिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दूल्हा अभय, 28 साल का, शांत स्वभाव, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान। वो रागिनी को पहली बार मंडप में देख रहा था। शायद ये रिश्ता भी उसी मजबूरी का हिस्सा है। लेकिन क्या मजबूरी से शुरू हुआ सफर कभी प्यार बन सकता है? दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, बस अनजानपन और दूरी। शादी के बाद नया घर, नई जिम्मेदारियां और एक अजनबी पति। रागिनी के लिए ये सब बोझ सा था। वो हर रोज अभय से दूरी बनाए रखती। न ज्यादा बातें, न मुस्कुराहट, बस औपचारिकता। काश मैं इस घर में सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इंसान बनकर जी पाती। काश ये रिश्ता मजबूरी नहीं, अपनापन बन पाता। अभय भी ये सब महसूस करता था। वो जानता था कि ये रिश्ता दोनों के लिए आसान नहीं है। दिन बीतते गए। रागिनी और अभय एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। रागिनी घर के काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं झलकता। अभय कभी कभी बातें करने की कोशिश करता, लेकिन रागिनी बस हूं या ठीक है कहकर चुप हो जाती। ये खामोशी, ये दूरियां, शायद मुझे इन्हें समझना होगा। प्यार किसी पर थोपा नहीं जा सकता, पर क्या इसे महसूस करवाया जा सकता है? एक दिन घर में बड़ा विवाद हुआ। रागिनी की सास ने उसे ताना मारा, बहू, शादी को महीना हो गया, लेकिन तुम आज तक हमारे घर में घुली मिली नहीं। क्या तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगता है? रागिनी का दिल छलनी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस वक्त अभय ने पहली बार आवाज उठाई, मां, रागिनी की मजबूरी को समझिए। वो इस घर में आई है, लेकिन उसे अपनाने का समय दीजिए। प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। रागिनी ने पहली बार अभय की आंखों में देखा। उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा का एहसास था। उस रात बारिश हो रही थी। खिड़की से टपकती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रागिनी खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देख रही थी। अभय पास आया और धीरे से बोला, रागिनी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। मैं मजबूरी नहीं बनना चाहता तुम्हारी जिंदगी में। रागिनी चौंक गई। पहली बार उसके दिल में हलचल हुई। उसने सोचा, यह आदमी मुझे बांधना नहीं चाहता, बल्कि मुझे आजाद करना चाहता है। तो क्या यही सच्चा प्यार है? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ राहत भी थी। धीरे धीरे रागिनी का रवैया बदलने लगा। वो अब अभय से छोटे छोटे सवाल पूछती, कभी चाय पर बातें करती। आपको कॉफी ज्यादा पसंद है या चाय? अभय चौंकता, फिर मुस्कुरा देता। उसके लिए ये सवाल कोई मामूली नहीं था, ये एक शुरुआत थी। रागिनी ने महसूस किया कि अभय उसकी खामोशियों को समझता है, उसका इंतजार करता है। ये एहसास उसके दिल की दीवारों को तोड़ रहा था। लेकिन ठीक तभी जिंदगी ने एक नया मोड़ दिया। रागिनी की जिंदगी में उसका पुराना प्यार आरव वापस आ गया। वो उससे कॉलेज में प्यार करती थी, लेकिन परिवार की वजह से उनका रिश्ता टूट गया था।
अब अचानक सामने देखकर रागिनी का दिल कांप गया। आरव, रागिनी, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम अब भी मुझे चाहती हो? उसके शब्दों ने रागिनी की दुनिया हिला दी। क्या वो अपने दिल की सुनकर पुराने प्यार की तरफ जाएगी या उस इंसान को चुनेगी जिसने उसे बिना शर्त अपनाया है? आरव की अचानक सामने आने से रागिनी का दिल डगमगा गया। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के वो दिन घूमने लगे जब वो और आरव एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। हंसी, सपने, वादे, सब यादें जैसे ताज़ा हो गईं। रागिनी, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, पर हर बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता। तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या अब तुम मेरी हो सकती हो? रागिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे अभय का ख्याल आया। वो आदमी जो उसकी खामोशियों को समझता था, जो बिना कुछ कहे उसका दर्द बांट लेता था। क्या सचमुच मैं इस घर को छोड़ सकती हूं? क्या अभय सिर्फ एक मजबूरी है, या फिर वही है जिसे मेरी रूह चाहने लगी है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगली रात अभय ने रागिनी को पास बुलाया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। रागिनी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशियां आरव के साथ हैं, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा हक है अपनी जिंदगी खुद चुनने का। मैं चाहता हूं कि तुम वो रास्ता चुनो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। रागिनी का दिल टूट गया। उसने सोचा था अभय उसे रोक लेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन उसने तो उल्टा आजाद कर दिया। आप मुझे क्यों नहीं रोकते? क्या मैं आपके लिए मायने नहीं रखती? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। प्यार कैद नहीं होता रागिनी। अगर तुम्हें रोकना ही पड़े तो वह प्यार नहीं, मजबूरी है। रागिनी रात भर सो नहीं सकी। उसके मन में सवालों का तूफान था। आरव से प्यार था, लेकिन क्या अब भी है? अभय मजबूरी था, लेकिन क्या अब वही मेरा सुकून है? सुबह होने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में पहली बार साफ जवाब उभर रहा था। प्यार सिर्फ वो नहीं होता जिसके साथ सपने देखे जाएं। प्यार वो है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझे, और ये समझ सिर्फ अभय में है। उस शाम आरव फिर रागिनी से मिलने आया, लेकिन इस बार रागिनी की आंखों में मजबूरी नहीं, बल्कि सख्ती थी। तो सोच लिया तुमने? क्या तुम मुझे छोड़कर उस इंसान के साथ रहोगी जिसे तुमने कभी चाहा नहीं? नहीं आरव, मैं अभय के साथ रहूंगी, क्योंकि उसने मुझे चुना नहीं, उसने मुझे समझा है, और शायद यही सच्चा प्यार है। आरव के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन रागिनी के चेहरे पर एक सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह शादी अनचाही थी, लेकिन इसमें पैदा हुआ अपनापन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन चुका था। रात को रागिनी अभय के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। अभय, शायद शुरुआत में यह रिश्ता मजबूरी था, लेकिन अब ये मेरी जरूरत है, क्योंकि तुम मुझे वैसे समझते हो जैसे कोई और कभी नहीं समझ पाया। क्या मैं तुम्हें अपना सकती हूं? अभय की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पहली बार रागिनी का हाथ थामा। मैं तो उसी दिन से तुम्हारा था, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। दोनों की आंखों में प्यार झलक रहा था। अब ये रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वही हमें वो दे देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्यार हमेशा पसंद से नहीं, समझ से भी जन्म लेता है, और जब समझ मिल जाए तो मजबूरी भी मोहब्बत बन जाती है।